हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12 का नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। ठीक है, मैट्रिसेस का। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी। वीडियो बहुत दिन के बाद आ रही है फ्रेंड्स, अब रेगुलर वीडियो आती रहेगी। ठीक है, मैट्रिसेस का चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में भी बहुत पूछता है, हर साल इससे क्वेश्चन रहते ही 4 से 8 नंबर का। ठीक है, कभी कभी ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम कभी नहीं होता है। ठीक है, तो मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई के बेसिस पे, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो तैयारी कर रहे हैं उसके बेसिस पे, और जेई मेंस। बट जेई मेंस का लेवल अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बेस है, आप पहले बेस मजबूत कीजिए, उसके बाद ही ना आप ऊपर के क्वेश्चन बना पाएंगे। इसलिए जेई मेंस इसका बेस है। ठीक है, तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए थ्योरी इसका क्या है। मैट्रिसेस का फर्स्ट लेक्चर है तो सिर्फ 10 से 15 मिनट का रहेगा, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। जो अभी 12 का एग्जाम देंगे उनके लिए है, और जो अभी 11 से 12 में जाएंगे उनके लिए है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन लेक्चर। ठीक है, इस पर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन रहेगा कि मैट्रिसेस क्या है, कितनी तरह का मैट्रिसेस है, बस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगा लेते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस जानेंगे कि मैट्रिसेस क्या होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस उसको बोलते हैं जो रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, देखो लिखते हैं रोज एंड कॉलम। ठीक है, किसको बोलते हैं लोग मैट्रिसेस, जो रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ठीक है, इससे तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो क्या होता है। ठीक, एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, मैट्रिसेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस बॉक्स से। आप लोग एनसीईआरटी देखिएगा तो देखिएगा मैट्रिसेस का इस बॉक्स से डिनोट किया गया है। ठीक है, और इसी के अंदर हम लोग कुछ लिखेंगे। जैसे आप लोग ABCD लिखिए या 1 2 3 4 लिखिए। तो मैं 1 2 3 4 लिखता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट्स को लिख दिए हैं। तो अब हम पता करते हैं कि ये मैट्रिसेस है या नहीं। तो देखिए, रो और कॉलम के फॉर्म में ये लिखा हुआ है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, इससे भी पहले हम लोग जानते हैं रो और कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस तो समझ गए कि जो रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो डिफिनेशन हो गया मेरा क्या, कि जो रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेस। ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, रो हम लोग इसको बोलते हैं, ये फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो। तो ये सेकेंड रो हो जाएगा, और ये फ्रेंड्स ये मेरा थर्ड रो हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अब कॉलम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। अगर एक आपको समझ में आ गया तो दूसरा खुद ब खुद आ जाएगा। क्या कि अगर ये लेटा हुआ है तो रो हो गया, तो खड़ा जो होगा वो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरा कॉलम हो गया। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम। ठीक है, इसमें कितने कॉलम हो गए, 4, और रो कितने हो गए, 3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रो इंटू कॉलम। जो यहाँ पे लिखा जाता है फ्रेंड्स उसको बोलते हैं ऑर्डर। हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अगर इस पे आ गया तो मैं अभी समझा दे रहा हूँ। रो इंटू कॉलम, अगर रो इंटू कॉलम लिख दिए तो आ जाएगा मेरा ऑर्डर, कि ऑर्डर कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम, रो कितने हैं फ्रेंड्स, तो रो मेरे 3 हैं। ठीक है, ये मेरा थ्योरी, ये नहीं कि मैं खुद से दे रहा हूँ कि रो पहले लिखो और कॉलम बाद में। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रो पहले लिखना है, कॉलम बाद में। ठीक है, और कॉलम कितने मेरे 4। ठीक है, तो ये मेरा 3x4 का ऑर्डर आ गया मेरा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग समझ में आ गया क्या, कि मैट्रिसेस क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मैट्रिसेस उसको बोलते हैं जिसमें रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है। और ऑर्डर किसको बोलते हैं, तो ऑर्डर रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, और रो किसको बोलते हैं, जो लेटा हुआ है। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, जो लेटा हुआ है। ठीक है, और कॉलम किसको बोलते हैं, जो मेरा खड़ा है, सीधा स्ट्रेट है एकदम। ठीक है, देखिए ये स्ट्रेट तो ये भी है, मैं इसलिए थोड़ा इजी लैंग्वेज बोल रहा है, खड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये खड़ा लग रहा है, ये लेटा हुआ लग रहा है। स्ट्रेट तो दोनों है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैट्रिसेस के टाइप पढ़ते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूँ इसको। तो इसमें देखिए अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग लगा लीजिए, टाइप्स ऑफ
मैट्रिसेस, मैट्रिसेस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल सा होता है मेरा पहला में रो मैट्रिसेस, जो अभी पढ़ लिए, फिर भी मैं लिखा देता हूँ क्योंकि मैट्रिसेस के अंदर ही आता है। तो रो मैट्रिसेस इसको बोलते हैं 1 2 3, ठीक है। और इसको, और इसमें एक और एग्जांपल ले लीजिए ए बी, या फिर सिर्फ 1, ठीक है। इसमें कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ 3 ही होता है। अब सेकेंड देखिए कॉलम मैट्रिक्स, कि कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी बताए थे कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, नहीं याद रहेगा तो फ्रेंड्स, अगर रो याद रहा तो उसका अपोजिट कॉलम, रो में लेटा हुआ तो कॉलम में खड़ा, इसी को लिख देते हैं हम 1 2 3, या फिर सिर्फ ए और बी, ठीक है। और जो ये 1 है फ्रेंड्स, ये रो में भी आ सकता है, कॉलम में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए ऑर्डर क्या है, 1 क्रॉस 1, मतलब इसमें एक रो है और एक कॉलम है। तो इसको आप रो में भी लिख सकते हैं, कॉलम में भी। ये कंफ्यूज मत होइए कि ये रो में कैसे आ गया और ये भी कॉलम में कैसे आ गया, दोनों में लिखा सकता है क्योंकि ऑर्डर देखिए आप क्या है। और इसका ऑर्डर देखिए आप क्या है, रो इंटू कॉलम बताए थे ऑर्डर लिखने का तरीका। तो देखिए रो में कितना है, एक रो, और मेरा कितना है कॉलम, 2 कॉलम है, ठीक है। तो उसका अपोजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 2 रो हो जाएगा और 1 कॉलम। देखिए 2 रो और 1 कॉलम है, लेकिन इसका अपोजिट करेंगे तो यही आएगा, 1 इंटू 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम लोग क्या, इसको रफ करते हैं। अब इसी में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तीसरा, हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड मेरा क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर के प्रॉपर्टीज में ही छुपा हुआ है। देखिए स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि जो सारा साइड्स होगा वो सब बराबर होगा, और उसी तरह मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका अभी पढ़े रो कॉलम, तो उसी को बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स किसको, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 0 2 5 4 1 6 -1 1.1, कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब देखिए अभी बता चुके थे इसके पहले कि रो और कॉलम किसको बोलते हैं, तो देख लीजिए रो कितने हैं और कॉलम कितने हैं। तो रो और कॉलम से ही पता चलेगा, अगर दोनों इक्वल आ गया मेरा, अगर मेरा रो 2 क्रॉस 2 आ गया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, अगर 2 क्रॉस 3 आ गया तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं। अभी बताएं कि रो और कॉलम दोनों मेरा बराबर होगा तभी, ठीक है। तो अब देखिए इसमें रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो पहले रो लिखते हैं हम लोग, अब कॉलम देखते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये 3 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है, 3 क्रॉस 3 का मेरा मैट्रिक्स है। तो देखिए दोनों मेरा बराबर आया रो और कॉलम, तो ये मेरा क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है। एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें बराबर ना हो, तो आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। से 1 0 2 3 0.1 -1 2 -5 4 6 9 8, ठीक है। अब इसमें देखिए कि मेरा रो कितने और कॉलम कितने, देखिए रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो 3। अब देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, तो मेरा फोर्थ। देखिए ये बराबर आया, नहीं आया फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मेरा। स्क्वायर मैट्रिक्स बता चुके किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर आता है, ठीक है। तो अब चलिए चौथा हम लोग देखते हैं, फोर्थ क्या है मेरा, ठीक है। तो अब थर्ड तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। जिसको क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स वो मुझे कमेंट में पूछ लेंगे कि यहाँ पे हमको डाउट है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ अब देखते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए डायगोनल, देखिए सबका नाम से ही समझ में आ रहा है। डायगोनल मतलब देखिए डायगोनल इसको बोलते हैं तिरछा चीज, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है। जिस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स अभी बताएं किसको बोलते हैं, स्क्वायर से ही रिलेटेड था वो भी, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल से ही रिलेटेड होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल का एलिमेंट नन जीरो होगा। नन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल का एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल का एलिमेंट, ठीक है, नन जीरो रहेगा, बाकी सब जीरो रहेगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल बताएंगे
तो आपको जो हम थ्योरी बताएं वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले देखिए डायगोनल का एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 0 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 0। देखिए फ्रेंड्स डायगोनल एलिमेंट मेरा देखिए नन जीरो है। नन जीरो किसको बोलते हैं? जिसका जो जीरो से अलग है। नन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, सिंपल सी। तो देखिए जीरो नहीं है, कौन नहीं है? जीरो को छोड़ के बाकी सब तो नन जीरो ही होगा। तो यही मेरा नन जीरो है, तो इसको ही हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये मेरा क्लियर हो गया डायगोनल एलिमेंट। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है? फोर्थ तक हम लोग देख लिए डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते थे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया, जिसका डायगोनल का एलिमेंट नन जीरो रहेगा, बाकी नन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं किसको? ठीक है, ये सब मैट्रिक्स के टाइप्स में आता है। ठीक है, और ये जो थ्योरी हम बता रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये सीबीएसई में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एनडीए में बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, थ्योरी नहीं पूछता है, थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। जैसे अभी हम स्क्वायर मैट्रिक्स बताएं, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि पहचानिए इसमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन है। ठीक है, कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, तो अब स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं। अभी डायगोनल मैट्रिक्स देखे थे, उसी का एकदम सेम है स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ एक चीज़ चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसका जो डायगोनल का एलिमेंट नन जीरो है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है कि इसका जो डायगोनल का एलिमेंट है वो हमेशा सेम रहेगा, और डायगोनल एलिमेंट्स में सेम रहेगा किसका? स्केलर मैट्रिक्स में। लेकिन हम डायगोनल मैट्रिक्स में ये नहीं बताए थे कि जो डायगोनल एलिमेंट रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना आप लोग डिफरेंस क्या है? कि स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल का एलिमेंट सेम रहेगा, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट सेम रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, कौन सा एलिमेंट? डायगोनल का एलिमेंट डायगोनल मैट्रिक्स में सेम रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, वो सेम भी हो सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है, लेकिन नन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंस यही था मेरा। अब चलिए हम लोग छठा देखते हैं। इसके बाद क्या है मेरा? सिक्स में है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखिए 1 क्रॉस 1 का देखते हैं। तो 1 क्रॉस 1 में तो 1 हो गया, देखिए 1 क्रॉस 1 है। अब 2 क्रॉस 2 में देखिए 1 0 0 1। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया। अब 3 क्रॉस 3 का इधर देखते हैं हम लोग, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आप लोग याद कर लीजिए कि ये होता है 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हमको 1 क्रॉस 1 में पूछ लिया तो ये हो गया, 2 क्रॉस 2 में पूछ लिया, 2 क्रॉस 2 हो गया, 2 क्रॉस 2 में पूछ लिया तो ये हो गया, 3 क्रॉस 3 में पूछ लिया तो ये हो गया। तो देखिए तो फ्रेंड्स ये एक तरह का लग रहा है स्केलर मैट्रिक्स है। देखिए तो डायगोनल एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। देखिए तो डायगोनल का एलिमेंट सेम है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। ठीक है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल एलिमेंट 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो 1 ही होगा। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन सारे स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए 2 क्रॉस 2 का ही लेते थे, यहाँ 2 0 0 2। अब बहुत कुछ सोच रहे होंगे कि कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने के बाद भी 1 0 0 1 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे तो आ जा रहा है मेरा 2 बार लिख सकते हैं उसको, इस तरह कीजिएगा तो ठीक है। बट जो सारा स्केलर मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, अब 7th देखेंगे और 7th जो है मेरा लास्ट है इसका। ठीक है, और इसके बाद मेरा लेक्चर खत्म। आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चंस नहीं करवाएंगे, और कल हम इसका क्वेश्चंस करवाएंगे, एनसीईआरटी का ही सिर्फ हम क्वेश्चंस करवाएंगे अभी। ठीक है, फिर आगे थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तो अब 7th देखते हैं फ्रेंड्स, 7th में क्या है मेरा?
7th में मेरे जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? देखिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए था, ठीक है। अगर नाम से समझने के लिए प्रयास कीजिएगा तो थ्योरी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे डायगोनल एलिमेंट कि एलिमेंट्स जो डायगोनल में होगा सारा नन जीरो होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर का प्रॉपर्टीज रो और कॉलम बराबर होगा, उसमें भी क्या था मेरा, सारे जो साइड्स होते हैं जो सारे स्क्वायर के वो सब सेम होते हैं, ठीक है। उसी तरह जीरो मैट्रिक्स, जीरो मतलब जीरो, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स में जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो जीरो होगा, ठीक है। जैसे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स जीरो हो गया, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मेरा जीरो हो गया। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स देख लेते हैं, 1 2 3, ये भी जीरो, 3 क्रॉस 3, ठीक है। मतलब जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ये मत सोचना फ्रेंड्स हम अभी तक 3 क्रॉस 3 तक ही बता रहे हैं, 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, ठीक है। हम इसलिए छोटा बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना लगे आप लोग को। 4 क्रॉस 4 भी हो सकता है, 5 क्रॉस 5 भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन उतना बड़ा बड़ा पूछता नहीं है। जो सिंपल है बस वही तक बता रहे हैं। देखिए जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? लास्ट मैट्रिक्स है, अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका एलिमेंट सारा जीरो हो। देखिए इसमें सारा मतलब एक ही एलिमेंट है तो सारा हो गया जीरो, इसमें भी सारा एलिमेंट जीरो, इसमें भी सारा एलिमेंट जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका सारा एलिमेंट जीरो होता है। तो फ्रेंड्स एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं हम लोग जो पढ़े हैं अभी। क्या क्या पढ़ लिए हैं? मैट्रिसेस किसको बोलते हैं? तो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका रो और कॉलम के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले पढ़े रो। रो किसको बोलते हैं? तो रो उसको बोलते हैं जो मेरा लेटा हुआ रहता है, 1 2 3। कॉमा मत दीजिएगा फ्रेंड्स, कॉमा नहीं दिया जाता, ठीक है। गलती से हम दे दिए थे इसलिए मिटा दिए, अभी कॉमा नहीं दिया जाता है मैट्रिक्स, ठीक है। और ये रो मैट्रिक्स हो गया। कॉलम मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो खड़ा होता है, ठीक है। रो कॉलम हो गया। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका रो और कॉलम बराबर होता है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया जिसका रो और कॉलम बराबर होता है। उसके बाद फिर स्केलर मैट्रिक्स देख लीजिए। स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल्स का एलिमेंट सारा नन जीरो होता है और सेम होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स एस से लिख दिए क्योंकि यहाँ एस और एस लिखते हैं सेम हो जाता है। स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका डायगोनल का एलिमेंट नन जीरो हो और सेम हो, ठीक है। तो देखिए नन जीरो और सेम है। डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, हम बार बार डायगोनल एलिमेंट्स बोल दे रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जिसका डायगोनल का एलिमेंट नन जीरो हो, बट सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो देखिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखे थे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका डायगोनल में हमेशा सिर्फ 1 ही हो और नन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। एक तरह से वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गया, ठीक है। और लास्ट में हम लोग क्या देखे थे? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जिसका सारा डायगोनल का एलिमेंट हमेशा क्या जीरो हो, ठीक है, हमेशा डायगोनल का एलिमेंट जीरो हो, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इसका स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और कहीं पे भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे डाउट हो गया है, ठीक है।